जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यूपी पीसीएस का मेंस था मेरा 2024 वाला, तो उसी में व्यस्त था और वो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी लगा। यूट्यूब वीडियो बनाने से ज़्यादा ज़रूरी वो लगा क्योंकि उसमें अगर सही से टाइम दे दिया तो जो मेहनत कर रहा हूँ, जो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उनका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और मैं चीज़ें जो कर रहा हूँ अच्छे से कर भी पाऊँगा। तो इसीलिए लगभग 3 महीने बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वो भी इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो आर ओ के लिए ही बनाया था, तो यह वीडियो भी मैं आज आर ओ के लिए ही बना रहा हूँ। जो उसके रिलेटेड मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि 2 तारीख को मेरा मेंस ख़त्म हुआ है। उसके बाद से मैं आर पे लग गया था, 1-2 दिन तो मैंने रेस्ट किया। उसके बाद मैंने फिर देखा कि आर के लिए भी क्या करना, क्योंकि ज़्यादा दिन तो बचे नहीं हैं। 3-4 तारीख को आई दृष्टि आ गई थी तो मैंने भी परचेज़ कर लिया। सबसे पहले करंट ही मैंने सोचा कर लूँ, क्योंकि करंट किया तो था मेंस के लिए, लेकिन प्रीलिम्स में जैसे फैक्ट पूछते हैं, डेट पूछते हैं, तो वैसा तो नहीं किया था मैं। वहाँ पर टॉपिक किए थे केवल, तो उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड सबसे पहले मैंने आज दृष्टि अभी मेरी ख़त्म नहीं हुई, मैं पढ़ ही रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल थोड़ी बहुत हो गई है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत पहले ही मैसेज आए हुए थे, जब मेरा मेंस चल रहा था उससे पहले भी टेलीग्राम पे कई सारे मैसेज आए। मैंने बहुत लोगों को रिप्लाई भी किया, जितने लोगों के मैसेज आए मेरे पास, और कुछ लोगों को नहीं भी कर पाया हूँ, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और मैं सोचता हूँ मतलब जो लोग उन्होंने पूछा था आप लोगों ने, और जो मेरे पास है मतलब जो मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ओवरऑल तो वैसे स्टैटिक पढ़ा है पहले भी, मतलब यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ लिया था, और बाकी मेंस में भी वही चीज़ें पढ़ी हैं। कोई अलग नहीं लिखना होता है, बस वहाँ भी कंटेंट ही लिखना होता है, बस जो फैक्ट रहेंगे फैक्ट के ही बेसिस पे मेंस में भी लिखना होता है जो मैंने लिखा है। तो और मेरा मेंस अच्छा गया है, आप लोगों की सबकी दुआ रही और भगवान का कृपा, भोलेनाथ की। मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और मेरा मेंस ओवरऑल अच्छा गया है। बाकी तो महादेव की कृपा है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो देखा जाएगा। बाकी तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला था कि जो आप लोगों ने पूछा था कि मतलब आर के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं जो आर के लिए अभी कर रहा हूँ, अभी तो 10-11 दिन बचे हैं, कुछ करने को तो बाकी नहीं है। मेन तो रिवीजन करना चाहिए। अगर आप टेस्ट लगा पा रहे हो तो लगाइए और टेस्ट लगा लीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं मेरे हिसाब से करने को है। तो मैं जो मतलब कि मैं जो पढ़ रहा हूँ इस समय, तो मैं आपसे शेयर करूँगा, और आपकी अगर मदद हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हिंदी की। तो हिंदी के लिए एक तो दैनिक भास्कर करके सर का चैनल है, अमरनाथ सर पढ़ाते हैं उसमें, तो मुझे बहुत सही लगता है, तो वो मैं फॉलो करता हूँ। दूसरे मैंने पहले भी ये मतलब जो पहला पेपर कैंसिल हो गया था उसमें एक किताब मैंने मतलब खरीदी थी उसी टाइम पे आर के लिए, हिंदी के लिए, आदित्य प्रकाशन की। इसमें कुछ मिस्टेक हैं, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी किताब है, तो मैं इससे हिंदी मैंने लगभग इससे करी है। बाकी मेंस में भी हिंदी थी तो वहाँ से भी हिंदी थोड़े, यहाँ 3 टॉपिक इसमें एक्स्ट्रा है, तो वो पहले पढ़ रखा था। हिंदी के लिए इतना मतलब मुश्किल नहीं, तो ठीक तो हो जा रहा है। तो मैं हिंदी इस बुक से कर रहा हूँ। बाकी करंट के लिए इतना टाइम है नहीं, केवल एक बुक यही जो आई दृष्टि, मैं बस इसी को फॉलो कर रहा हूँ, और मुझे क्योंकि सफिशिएंट भी है। और ये इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, अभी आर हो जाएगा, उसके बाद शायद अगस्त मेरे पास खाली है, सितंबर में फिर से बीपीएससी लगा हुआ है, और फिर अक्टूबर में तो अपना पीसीएस प्रीलिम्स है ही। तो उस तीनों के लिए सफिशिएंट बुक हो गई है, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से कर भी रहा हूँ। उसके नोट्स तो नहीं बना रहा हूँ, बस हाईलाइट कर रहा हूँ। नोट्स आगे देखूंगा, अगर बनाने का लगेगा तो अगस्त में बना लूँगा। उसके अलावा जीएस के लिए वैसे मैंने पढ़ रखा है, जो भी पढ़ रखा है। रिवीजन के लिए मैं बस एक ये बुक फॉलो कर रहा हूँ, जीएस पॉइंटर घटना चक्र की है, तो आप लोग देखे होंगे ये जिस पॉइंटर, इसके वीडियोस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, लेकिन मैं बुक से ही करता हूँ, तो मैं ये बुक फॉलो कर रहा हूँ। और उसके अलावा मैंने चौथी बुक है, मैं केवल 4 बुक फॉलो कर रहा हूँ। चौथी ये है आर की जो PYQ है आर ओ, तो ये मैंने पहले ख़रीदा था उसी टाइम पे, तो मैं इससे कर रहा हूँ उसको आर के लिए। जीएस मतलब इन दोनों से इससे भी हो जा रहा है, लेकिन आर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं PYQs वो मैं इससे देख ले रहा हूँ इस बुक से। तो बस यही 4 बुक हैं जो मेरे पास आर के लिए, मैं बस इन्हीं को पढ़ पा रहा हूँ, तो पढ़ रहा हूँ बस हिंदी की और आई दृष्टि और ये 2 जीएस के लिए। बाकी रिवीजन जो नोट्स पहले बनाए हुए हैं वो, और जो ये हैं मतलब इसमें जो हाईलाइट किया हुआ है, जो पढ़ा हुआ है, उनका रिवीजन कर रहा हूँ। बाकी टेस्ट तो लगा ही रहा हूँ मैं, रील्स डाली मैंने कई, जो भी उसमें लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे टेस्ट लगाने में थोड़ा मज़ा आ रहा है, पढ़ने में इतना ज़्यादा नहीं है समय आ रहा है, लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं टेस्ट ही लगा रहा हूँ। तो ये मैंने कुछ टेस्ट खरीदे थे, तो मेरे पास ये मैंने सारे ध्येय के ही लगाए हैं, ये सभी ध्येय के टेस्ट हैं मेरे पास इतने। तो मैं अभी इसमें सारे लगा नहीं लिए, कुछ रखे मतलब कुछ फ्रेश हैं, कुछ लगा लिए हैं। तो ये टेस्ट है, मैं जो टेस्ट सीरीज़ मतलब है इसकी, जैसे ये भी मैंने लगाया था, उसका मैंने रील डाला था, तो ठीक ठाक स्कोर जा रहा है मेरा। और ये अभी PW में एक फ्री टेस्ट था, तो मैं देने गया था 13 जुलाई को, तो ये है, उसमें मेरा शायद 144 मार्क्स आए हुए हैं इस वाले टेस्ट में PW में। अभी 20 तारीख को फिर एक है, 2 टेस्ट उनके हैं फ्री, तो वो भी मैं दूंगा, और ध्येय में दे ही रहा हूँ। तो बस यही मेरा शेड्यूल चल रहा है। और आप लोगों को अगर कोई क्वेरी हो तो इसके अलावा तो आप कमेंट करेंगे, मैं तो जो मदद करने की कोशिश करूँगा। अभी 10-11 दिन बचे हैं हमारों में, इतना हेक्टिक ले नहीं रहा हूँ, आराम से, क्योंकि पढ़ा हुआ है इतना। मतलब अब कैसा पेपर आया हो तो किसी को नहीं पता, पेपर तो टफ ही आएगा मेरे हिसाब से। जैसा 11 जुलाई मतलब 11 फरवरी को पेपर हुआ था, वो वाला आया था, तो ये भी उम्मीद है टफ आने का। लेकिन देखते हैं, जैसे आप सब लोगों की तैयारी अच्छी है, मेरी भी तैयारी ठीक ही ठाक है, तो बस करता रहा हूँ।
और कोई भी कमेंट आप लोगों का होता है, कोई भी या सुझाव भी हो तो भी बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप कोई सुझाव देंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मेरी यही मतलब मुझे बताना था कि मैं क्या इस समय कर रहा हूँ अभी बचे हुए 10 दिनों में। ये मैंने बुक बताई, ओवरऑल पूरी पढ़नी नहीं है कि मैं पूरी पढ़ ही रहा हूँ, बस जहाँ जहाँ हाईलाइट किया है मैंने या जो मुझे नया लग रहा है वो मैं बस पढ़ रहा हूँ, पूरी नहीं पढ़ी। बस करंट को मैं सोच रहा हूँ एक ओवर थ्रू कर लूँ, क्योंकि करंट आगे भी काम आना है और इसमें भी अच्छा खासा वेटेज 17-18 क्वेश्चन 12-13 जो भी रहें वो हो सकते हैं। तो बाकी टेस्ट सीरीज लगाते रहे, टेस्ट सीरीज में स्कोर चेक करिए। मेरा तो मतलब बहुत अच्छा भी नहीं आ रहा लेकिन ख़राब तो नहीं जा रहा है, ठीक ही जा रहा है, तो देखते हैं। चलो तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। नमस्कार।